चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके जिसके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे और रही थी जैसे शब्द आते हैं से के साथ, जिसमें टाइम मेंशन होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता है। जैसे मैं यहां आ रहा हूं, आई एम कमिंग हियर, लेकिन जैसे ही आपने कोई टाइम दिया परफेक्शन के साथ कि मैं यहां 2 महीने से आ रहा हूं, तो आपको बनाना है सेंटेंस आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 मंथ एंड जो भी टाइम आपका होता है। तो इस तरह से इस टेंस से यह मालूम होता है कि कोई काम भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही एक निश्चित समय तक जारी था। जैसे इसको समझेंगे इंग्लिश में, दिस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम in the past itself. That is called past perfect continuous tense. इसको और भी समझते हैं डिटेल्स में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम भूतकाल में चल रहा था एक निश्चित समय तक, और इस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान होती है। जैसे हमने पीछे बताया, जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द आते हैं, लेकिन वो सब से के साथ आते हैं, जैसे टाइम उसमें मेंशन किया होता है। एग्जाम्पल्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, बच्चे 4 बजे से सो रहे थे, माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी, हम यहाँ 2 महीने से आ रहे थे, मैं सालों से उसकी मदद कर रहा था। अब यहां देखेंगे सभी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द तो आ रहा है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इसमें टाइम दिया हुआ है और उस वाले में हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे यहां देखेंगे हर सेंटेंस में एक टाइम मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से जब भी किसी भी सेंटेंस में आप टाइम देते हो, समय एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको आप मेंशन करते हैं, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना होता है। अब देखते हैं इसको बनाने का, इन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। तो दोस्तों, हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। सिंपल, हाँ, नेगेटिव जिस सेंटेंस में नहीं होता है, फिर इंट्रोगेटिव जिस सेंटेंस में क्या से शुरुआत, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस, और फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्या नहीं होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप प्रश्न को पूछते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, फिर हैड देंगे इसमें। ये हैड हैव का पास्ट फॉर्म होता है, तो ये अपने आप में पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। फिर हमें देना है बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर। ये सिंस और फॉर हम देते हैं समय को बताने के लिए। अगर आपके पास कोई फिक्स टाइम है तो हम सिंस को देंगे, और अगर अनफिक्स टाइम है तो उसके लिए आप फॉर को यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। अब यहां देखेंगे समय दिया हुआ है, खाना तो बना रही है, लेकिन जैसे ही 1 घंटे का समय दिया, अब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना है। लेकिन अगर इस टाइम को यहां से हटा दो तो आपका सिंपल सेंटेंस बनता है माँ खाना बना रही थी। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी मदर वॉज कुकिंग फूड। लेकिन यहां आपने टाइम मेंशन किया, इसलिए सेंटेंस बन रहा है मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। फिर मैं सालों से उसकी मदद कर रहा था। अब यहां भी आपने टाइम मेंशन किया है, सालों से। अब जैसे ही ये से आ रहा है आपके सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस हो रहा है आई हैड बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं।
फिर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ भी सेम प्लेसमेंट है जो सिंपल का था। एक एडिशनल हमने नॉट को यहाँ पे ऐड किया है नेगेटिव बनाने के लिए, और फिर बिन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। तो माँ 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। अब इसमें माँ आपका सब्जेक्ट है, खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आप फूड कहेंगे, और फिर बनाना, खाना बनाना ये आपका वर्ब हो गया जिसको कुक कहेंगे। और फिर इस तरह से इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस सेंटेंस के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने दिया। मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। फिर दूसरा सेंटेंस, मैं सालों से उसकी मदद नहीं कर रहा था। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? मैं, क्योंकि मदद करने का काम मैं कर रहा था। और फिर उसकी, जो हमारा टारगेट है उसकी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर काम क्या हो रहा है सेंटेंस में? मदद करने का। तो ये जो मदद करने का है ये आपका वर्ब हो गया। और फिर देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स की प्लेसमेंट। आई हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। अब यहां जो फोर दिया, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, ईयर्स सालों, इसलिए हमने फोर दिया। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही देना है, फिर सब्जेक्ट देंगे, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और देन ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर टाइम को मेंशन करने के लिए, जो पॉइंट ऑफ टाइम आपके सेंटेंस में आ रहा है, जैसे 1 घंटे से। तो सेंटेंस हम देखते हैं, हैड मदर बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। अब इसमें सब्जेक्ट से पहले ही हमने हैड को दिया। इस हैड को देने से आपके सेंटेंस हिंदी में ये क्या आ रहा है, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस, क्या मैं सालों से उसकी मदद कर रहा था। अब यहां भी हैड को पहले दिया, सब्जेक्ट से आगे, हैड आई बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और इसमें आप प्रश्न पूछते हैं। अगर आपको इसको जवाब देना है तो यस या नो में ही हम हमेशा इसका आंसर करते हैं। जैसे हैड मदर बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, तो आपका जवाब होगा यस मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। अगर नो में जवाब है तो नो मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। इस तरह से आप यस या नो में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले यहां भी हैड ही देना है, फिर सब्जेक्ट को लेंगे, फिर नॉट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर टाइम को बताने के लिए। क्या माँ 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। हैड मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। फिर होता है, क्या मैं सालों से उसकी मदद नहीं कर रहा था। अब इसमें दोस्तों यहां नहीं मिस हो रहा है, आप यहां पे नहीं कर देंगे, और फिर यहां नॉट दिया हुआ है। तो सेंटेंस बन रहा है आपका, हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। अब कई बार होता है हम सेंटेंस ऐसे भी बोलते हैं, हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग हिम, और इस टाइम को हम हाइड कर देते हैं। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है सेंटेंस हमारा, कि जो भी काम पास्ट में चल रहा था किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ, और पॉइंट ऑफ टाइम पर ही वो एंड हुआ, खत्म हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो समझ में आ गया है, ये टेंस समझ में आ चुका है, तो आपके लिए हमने कुछ सेंटेंसेज यहां दिया है, जिसको आप बना करके जितना ज्यादा अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो कुछ सेंटेंसेज हमने यहाँ दिया है जिनको आप बनाने की कोशिश करेंगे। इन वर्ड्स, ये जो वर्ड मीनिंग भी हमने दिया हुआ है, इनको भी आप वहां सेंटेंस में यूज करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो कोई भी चीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।